फ्यूजन मॉडल जो आया है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फायदा होगा? कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पर MOU पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा। PCB के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उदास हैं आप भी, यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। अगर जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालना है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान या इंडिया, ये दोनों क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। ICC मर जाएगा। ICC को पता है कि ये क्रिकेट ये दो मुल्कों की तरफ से चलती है। जब इनका एक मैच होता है तो वर्ल्ड कप की सारी जो फीस है वो रिकवर हो जाती है, जो उसका सारा खर्चा होता है वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये दो कंट्रीज। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है ICC को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो एक ICC टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफर करता है या जो चीजें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखे उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात ICC ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है। जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो हालांकि इंडियन मीडिया जो है वो आप काफी हद तक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उसने इस हवाले से कि 2028 की मेजबानी क्यों दी गई है। उनकी टीम तो 8वें 9वें नंबर पे है, उनकी टीम ने तो क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो क्वालिफाई राउंड भी खेलना है पाकिस्तान की वुमेन टीम ने। तो उनकी तो इतनी मतलब है ही नहीं अहमियत पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कि वो वर्ल्ड कप जो है वो खेले, उधर क्यों होस्ट कर रही है वो। तो खैर ये प्रोपेगेंडा अभी शुरू कर लिया उन्होंने। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए अली बात पता क्या है, आप थोड़े डरते तो रहे, आप खड़े तो रहे, आप क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। ये ICC ने रूल ऑर्गेनाइज किया है और ICC के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं। मतलब ये ऑल डिसाइडेड, यानी कि अब आप आके कहेंगे मैं ना मानूं हम पाकिस्तान। ठीक है, मैं कहता हूं मोहम्मद नकवी साहब
पाकिस्तान ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे, और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिस तरह उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कहते ठीक है जी जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गया कि यार ये कौन बंदा आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौकों पे डटा हुआ। देखे इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। क्रिकेट का नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां जाके मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस तरह आपने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पे पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा? इंडिया को लॉस होगा क्योंकि आइंदा आने वाले 3 इवेंट जो है वो इंडिया करवा रहा है। अब आप देख रहे हैं 30 साल का ये मुआहिदा होगा ना। मसला ये है कि देखने वाली चीज है कि इंडिया अगर आता, विराट कोहली इधर खेलता, रोहित शर्मा इधर खेलता, हमारे जो क्राउड है, हमारे जो बच्चे, हमारे जो यंगस्टर है, और वो इनको जाके स्टेडियम में जाके देखते, लाइव देखते, उनसे सीखते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उनको आना चाहिए था। जो कुछ तय पाया है इसमें किसकी जीत हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी की जीत हुई है, बीसीसीआई की, या फिर क्रिकेट की जीत हुई है? देखिए, इसको यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट फैंस की जीत हुई है। फैंस चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और जिस तरीके से हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में आकर के नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत लंबा समय ले लिया था इस विवाद को सुलझाने के लिए। ग्रेग बार्कले जो कि पूर्व आईसीसी चीफ थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत भी हुई, आईसीसी की कई मीटिंग्स भी हुई, कोलंबो में मीटिंग हुई जुलाई के महीने में, वहां पर लास्ट मोमेंट पे इस इशू को एजेंडे से हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जय साहब ने ज्वाइन किया और एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन आया। देखिए, किसी भी समस्या का ना निदान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और उसको हम सुलझा ही नहीं पाए, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तो जय शाह साहब ने यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लिया है, फर्म डिसीजन लिया है। डिसीजन मेकिंग के लिए तो जाने जाते हैं, गेम चेंजर तो है ही, और उन्होंने आकर के एक बढ़िया डिसीजन लिया, और क्रिकेट फैंस को मजा आएगा क्रिकेट देख करके। अच्छा सर, आपने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे तनाजुर में देखें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, उसके मैचेस भारत बाहर खेलेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसके मैचेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो ये सारे फैसले क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कैसे हैं? देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर अगले जो इवेंट्स है आईसीसी के, तो पाकिस्तान अपने अगर मैचेस कहीं बाहर खेलता है, तो वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि टेलीवाइज मैचेस के माध्यम से तो आप टेलीविजन और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव एक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और अगर पाकिस्तान की टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है तो बढ़िया ही रहेगा, अच्छा रहेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को लेकर शुरू में काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी जीत के रूप में पेश किया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिख रही है। कुछ पाकिस्तानियों ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया है कि कहीं यह भी बीसीसीआई का कोई लॉलीपॉप तो नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी बिग 3 का मामला आया था जब बीसीसीआई ने पाकिस्तान को रिटर्न गारंटी दी थी कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज होगी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक तनाव बढ़ा और भारत ने इस गारंटी से पीछे हटने का फैसला किया और यह मामला अदालत तक गया, लेकिन वहाँ भी फैसले भारत के पक्ष में आए थे और इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रणनीति और कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो दोस्तों, अब हाइब्रिड मॉडल को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। पाकिस्तान में इसे लेकर डर और खौफ का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। पीसीबी इस उम्मीद में है कि बीसीसीआई और आईसीसी से लिखित गारंटी ले ली जाएगी कि भविष्य में भारत में होने वाले सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बीसीसीआई ऐसी कोई गारंटी देने वाला नहीं है। बीसीसीआई और आईसीसी ने पाकिस्तान को इस हाइब्रिड मॉडल पर इसलिए राजी किया है क्योंकि वे जानते हैं कि 2027 से पहले पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है और पाकिस्तान में सरकारें लंबे समय तक टिकती नहीं हैं और कुछ सालों में पीसीबी का चेयरमैन बदल जाता है, और ऐसे में जो मौजूदा समझौते या फैसले होते हैं वे टिक नहीं पाते। तो दोस्तों, बीसीसीआई इस बात को अच्छी तरह समझता है और इसी रणनीति के तहत वह काम कर रहा है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की यह रणनीति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि बीसीसीआई कहीं उन्हें सिर्फ एक और झूठा वादा तो नहीं दिया। अगर ऐसा होता है तो पीसीबी जो अपनी जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा
तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अब यह भी कह रही है कि बीसीसीआई ने जानबूझकर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर सहमति दी है ताकि जब पाकिस्तान में सरकार बदले और पीसीबी का चेयरमैन बदले तब वे मजबूर होकर भारत में आकर खेलें। और इसके साथ ही यह साफ है कि बीसीसीआई और आईसीसी जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी जगह पर टिकने वाला नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक और डर है, अगर हाइब्रिड मॉडल सफल नहीं हुआ और बीसीसीआई ने अपने इवेंट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया तो पीसीबी की साख पूरी तरह से गिर जाएगी। तो दोस्तों उनका कहना है कि हमने बीसीसीआई को हरा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीसीसीआई अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी जनता भी यह सवाल उठा रही है कि पीसीबी आखिर किस आधार पर यह दावा कर रहा है कि उन्होंने बीसीसीआई को अपने पक्ष में कर लिया है। अगर भविष्य में हाइब्रिड मॉडल पर कोई मुकाबला नहीं होता तो पीसीबी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों यह तो तय है कि आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी रणनीतियां पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी। और बीसीसीआई ने जिस चतुराई से इस पूरे मामले को संभाला है वह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने हर फैसले में कितनी दूर की सोचता है। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जल्दी एक शानदार वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।